आज के टाइम में अगर किसी भी बच्चे से छोटे-छोटे बच्चे से भी पूछोगे ना क्या खाना पसंद है स्वीट्स में, तो वो कहेगा घेवर खाना पसंद है। क्योंकि घेवर इतना ज़्यादा मशहूर हो चुका है आज के मार्केट में कि हर एक घरों में अगर आप त्योहारों के मौसम में चले जाते हो ना, तो आपको घेवर खाने के लिए मिल जाएगा। लिटरली मानो एक बार आपने इस तरीके से घेवर को बना लिया ना, तो बार-बार आप बनाकर ज़रूर खाओगे क्योंकि घेवर बनाना इतना आसान है ना कि आप शायद ही इस आसान तरीके से आपने आज तक बनाया होगा। सबसे पहले एक बड़े साइज़ चम्मच से आपको घी ले लेना है और बर्फ़ से ये तैयार किया जाता है, यानी आइस क्यूब आप कुछ डालोगे। करीबन हमने 5 से 7 आइस क्यूब ले लिया है। एक बड़े साइज़ चम्मच से हमने घी लिया था। करीबन ये 150-100 ग्राम के करीब आस-पास घी होगा और इसको अच्छी तरीके से आइस क्यूब के साथ मिलाने वाले हैं। अगर आप ज़्यादा घी लेते हैं तो बड़े साइज़ का बर्फ़ लीजिएगा और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इसको अच्छी तरीके से फेंटना है हाथों की मदद से। लास्ट में क्या होगा, थोड़ा-सा पानी अलग हो जाएगा और बाकी एक चाय चम्मच से बढ़िया तरीके से वो मक्खन की तरह तैयार हो जाएगा। और साइड में हमने दूध भी चढ़ा रखा है। दूध को अच्छी तरीके से उबालने वाले हैं और जो घेवर बनाने का तरीका था, जो घी हमारा जो सफ़ेद मक्खन की तरह तैयार हुआ है, उसको उसके अंदर हम क्या करेंगे, अब एक बड़े साइज़ जो हमारे पास कप है उससे हम मैदा ले लेंगे। इसको अच्छी तरीके से मिलाएँगे और मिलाने के बाद जैसे ही तैयार हो जाएगा तब हम इसके अंदर डालेंगे दूध और दूध से ना इसको बढ़िया एक लिक्विड पदार्थ में तैयार करने वाले हैं, मावी की तरह। देखिए कुछ इस तरीके से हमने तैयार कर लिया है। जब इस तरीके से तैयार हो जाता है तो हम इसको थोड़ी देर के लिए साइड रखेंगे और साथ में यहाँ पे देखेंगे कि हमारा दूध तैयार हुआ है कि नहीं हुआ है। तो दूध जैसे ही हमें लगता है कि थोड़ा-थोड़ा गाढ़ापन होने लगा है, तब हम इसके अंदर डालेंगे 2 छोटे साइज़ का, यानी सबसे छोटा वाला पैकेट आता है दूध पाउडर, मिल्क पाउडर आप ले लीजिए या फिर आपके पास डब्बे वाला है तो 2 से 4 चम्मच उसमें ऐड कर लीजिए। और आपके मन में आ रहा होगा भला दूध को हम इस तरीके से क्यों तैयार कर रहे हैं, ये आपको लास्ट में पता चल जाएगा। और इस तरीके से दूध तैयार हो जाए तब आपको क्या करना है, दूसरे चूल्हे पे ट्रांसफ़र कर लेना है। इसी बीच जो हमने तैयार किया था लिक्विड पदार्थ में अपना घी के साथ, उसमें हम क्या डालेंगे कि एक छोटे साइज़ बोतल से हम पानी डालने वाले हैं। करीबन आधे से 750 एमएल के करीब हम पानी डालेंगे। इससे क्या होगा कि हम ठंडा पानी इसलिए डाल रहे हैं, यहाँ पे जो हनी सेब का जो लेता है ना कंसिस्टेंसी जो तैयार होती है ना, तो उस तरीके से ये तैयार होगा, इसीलिए हमने ठंडा पानी यहाँ पे लिया है। अब हमने दूसरे चूल्हे पे ट्रांसफ़र कर लिया है। दूध देखिए मावे की तरह तैयार हो चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। दूध का जो शेप चाहिए था वो हमें मिल चुका है। अब दूध का शेप बहुत बढ़िया तरीके से तैयार हो चुका है, एकदम मावे की तरह। वहीं दूसरी तरफ अब यहाँ घेवर बनाने के लिए उसका एक शेप ले लेंगे। शेप मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाता है या ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हैं। इस तरीके से गोल शेप ले लिया। हम ज़्यादा बड़ा बनाना नहीं चाहते थे, हम चाहते थे छोटे-छोटे पीस हमारे पास बनकर तैयार हो, जिसमें बच्चे और बड़े भी आसानी तरीके से उसको प्यार मोहब्बत से खा सकें। क्योंकि बड़े-बड़े पीस तो बड़े खा लेते हैं, लेकिन छोटे पीस से जो तैयार होगा ना उसमें बच्चे भी खुश रहेंगे। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा-थोड़ा यहाँ पे लिक्विड डालना है आपको। कप से डाल लीजिए या चम्मच के मदद से आप डाल सकते हैं। तो थोड़ा-थोड़ा आपको डालना है जिससे ये बाहर ना आए और थोड़ा-सा बीच में छेद रखने के लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से होल कर लेना है या फिर आप चाकू की मदद से भी कर सकते हैं। देखिए वही वाह! क्या घेवर का शेप तैयार हुआ है, एकदम मज़ेदार, एकदम टेस्टी लग रहा है देखने में। तो ठीक इसी तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप आपको घेवर के पीस को तैयार कर लेना है और हल्के-हल्के हाथों से यहाँ पे जो लिक्विड पदार्थ है आपको डालना है यहाँ पे, जिससे क्या होगा, इसका शेप जो है ना बहुत बढ़िया तैयार होगा। अगर आप चाहें कि बीच में नहीं आप होल रखना चाहते हैं तो आप कुछ मत डालिएगा और थोड़ा-थोड़ा आपको लिक्विड पदार्थ डालते रहना है, जिससे अंदर से जो बढ़िया यहाँ पे तैयार होने वाला है। लेकिन हाँ, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे जो आपका बर्तन है जिसमें आप बना रहे हो, वो बर्तन बहुत ही ज़्यादा गर्म होना चाहिए। गर्म बर्तन से क्या होगा, ये जल्दी तैयार होगा। इसका जो हनी शेप है ना, वो एक नंबर तैयार होगा। तो इसीलिए बर्तन को गर्म रखिएगा और इतना भी गर्म नहीं रखिएगा जिससे तेल बाहर निकल कर आए। तो इसीलिए हमने एक शेप लिया है ताकि एक छोटा-छोटा पीस में तैयार हो। अगर हम चाहते तो बर्तन के शेप में भी बना सकते थे, लेकिन निकलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता क्योंकि इसके जो साइड के जो डंठल है ना, जिसको पकड़ कहते हैं, वो पकड़ का जो अंदर भी पार्ट है, जो नटें लग रही है ना, उससे अटकता। तो उससे क्या होता, साइड-साइड का हिस्सा टूट जाता। तो ये बहुत ही हल्का पीस तैयार होता है। तो इसीलिए हमने क्या करा, एक शेप ले लिया है और सेब की मदद से हम इसको तैयार कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से घेवर आप घर पर बनाकर रेडी कर सकते हैं। लेकिन अभी दूसरा स्टेप हमारा बाकी है। लगभग हमने काफ़ी सारे घेवर हमने बनाकर रेडी कर लिया, जिसमें से कुछ टेढ़े-मेढ़े भी बने, लेकिन कुछ बहुत ही बढ़िया सेब बना है। लेकिन अभी तक इसके अंदर मीठा स्वाद नहीं आया है, तो यहाँ पे चाशनी तैयार कर लेंगे। हमने चीनी ले लिया है, करीबन 150 ग्राम के करीब चीनी या 100 ग्राम के करीब हमने चीनी लिया है। अपनी क्वांटिटी के हिसाब से आप ले लीजिएगा। इसके अंदर हमने उतना ही पानी ऐड करा है। साथ में कुछ इलायची को हमने निकाल लिया था, इलायची को कूट लिया था, वो भी डाल देंगे और बढ़िया तरीके से चाशनी को तैयार करेंगे। ये तकरीबन 5 से 7 मिनट लेगा। चाशनी बढ़िया तैयार हो चुका है।
अब चाशनी को घेवर के ऊपर डाल देंगे इस तरीके से, जिससे क्या होगा एक से एक दूसरी पास होते रहेगी। इसके नीचे 3 घेवर और है, तो हमने ऊपर से ही डाल दिया ताकि नीचे तक पूरा हिस्सा जो मिठास का वो चला जाए। और इसके ऊपर हमने छोटा छोटा बढ़िया एकदम क्यूट क्यूट से घेवर तैयार किए बनाकर। और शायद ही आपने ऐसा घेवर मार्केट में खाया होगा, क्योंकि जो हमारे घर बनकर तैयार हुआ ना, देखने में टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। और स्वाद में तो मत ही पूछो भाई, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुआ था। और खाने के बाद मैं इस रेसिपी को तैयार कर रहा हूँ। तो आपको वीडियो कैसा लगा इस घेवर का, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। लेकिन अभी थोड़ी सजावट बाकी है घेवर में। हमने जो दूध तैयार किया था मक्खन की तरह, इसके ऊपर डालेंगे ताकि एक स्वाद परफेक्ट है, एकदम यम्मी की तरह बनकर तैयार हो। तो इस तरीके से हमने तैयार किया है। साथ में हमने यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट डाला है, जैसे कि काजू और बादाम में, और साथ में हमने रोज़ के कुछ पत्ते भी डाले हैं यहाँ पे, यानी गुलाब के, और जिससे बहुत ही परफेक्ट लगता है देखने में। तो घेवर बनाने का मेरा तरीका आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो आपको कहीं भी अच्छी लगी लाइक कर सकते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर फॉलो करना।